हेलो टीन फिल्म्स। चलिए, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी मुझे कि सर आप स्टार सीड्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए करके। आज इस वीडियो में हम स्टार सीड्स और ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करेंगे। क्या डिफरेंस है? क्या स्टार सीड्स और ट्विन फ्लेम्स दोनों सेम है? नहीं। अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, तो उसकी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, स्टार सीड्स और ट्विन फ्लेम्स बोथ आर नॉट सेम। ये दोनों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हीलिंग लेवल पे काम करते हैं, एक अनकंडीशनल लव पे काम करते हैं। और ये जो स्टार सीड्स हो जो होते हैं ना, ये होते हैं इंट्यूशन लेवल पे काम करते हैं। इनका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, ये जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी से फेस करते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, बहुत जल्दी। ठीक है। और ये जो स्टार सीड्स का जो नेचर मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा पॉइंट आउट कीजिए। अगर आप में ये नेचर है तो आप स्टार सीड्स है, यू आर नॉट ट्विन फ्लेम। ठीक है। स्टार सीड्स का जो नेचर होता है ना, उनको अकेला रहना बड़ा पसंद है, तन्हा रहना पसंद होता है। इवन ट्विन फ्लेम्स में भी होता है, सिमिलर होते हैं नेचर्स, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। उनको भीड़ पसंद नहीं होती, भीड़ में बड़ा दम घुटता है। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको भीड़ में बड़ा ही दम घुटता है, उनको लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है। ये ट्विन फ्लेम्स में भी होता है, तो मुश्किल होता है, हमें कंपेयर करना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़े अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा स्टार सीड्स के, जो आपको डिफरेंट लगेंगे, यानी कि आप फाइंड आउट करोगे भी हाँ, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही डिफरेंट होती है स्टार सीड्स और ट्विन फ्लेम में। ठीक है। तो हाँ, ये तो ट्विन फ्लेम्स में भी है दूसरों को हेल्प करना, लेकिन इनका इंट्यूशन लेवल बड़ा स्ट्रांग होता है। स्टार सीड्स का इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग होता है, ट्विन फ्लेम से भी बढ़कर होता है। ठीक है। तो ऐसा कोई स्टार सीड्स होते कौन है? स्टार सीड्स एक वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है जो डायरेक्ट एंजल से कनेक्ट रहती है। अगर साफ भाषा में मैं बात करूँ, स्टार सीड्स वो होते हैं जो एंजल्स के बच्चे होते हैं। एंजल्स के बच्चे हम बुला सकते हैं उनको, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट। ठीक है। स्टार सीड्स में ना वो खुद अपना फ्यूचर क्या, ये दुनिया का फ्यूचर देख सकते हैं। अब सोचो, आने वाली कुछ इंसिडेंट है, आने वाली कुछ इंसिडेंट, बहुत 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 बड़ा इंसिडेंट होने वाला है इस दुनिया में या इंडिया में या कोई भी कंट्री में। आप सोचो, मैं एक स्टार सीड्स हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। अब आने वाला कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है, कोई भी एक फ्लूड आने वाला है, कोई कोई सुनामी आने वाला है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, मैं कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। उनको एक इंट्यूशन हो जाता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, कुछ गलत तो होगा। और उनको ये भी पता होता है किस स्टेट में होगा, किस सिटी में होगा, किस जगह होगा, ये भी पता रहता है। कभी कभी कुछ लोगों का इंट्यूशंस ये इतना स्ट्रांग होता है, उनको ये भी पता रहता है भाई उधर अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा, फ्लूड आएगा या एक्सीडेंट होगा, ये भी पता रहता है। लेकिन इधर क्या है, जैसा हम ट्विन फ्लेम्स को हम बोलते हैं, भाई आपको आना है इधर, हील करना है, ग्रो करना है, कॉन्शियसनेस लेवल, कॉन्शियस लेवल आपको बढ़ाना है, अवेकन होना है, आपको अवेकन करना है, आपको अवेकन होना है। ठीक है। तो स्टार सीड्स में भी एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है स्टार सीड्स में, कि उनको भी अवेकन करना पड़ता है, उनको भी अपने आप को कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना पड़ता है। तब तक वो अवेकन नहीं होते, कॉन्शियस लेवल को नहीं बढ़ाते, तो वो खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन उनको ये सब चीज़ें एक रियलाइज़ होती है, भाई कुछ बुरा होने वाला है। कुछ लोगों का इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है, ये भी पता होता है, जैसा मैंने बताया भाई उनको सिटीज़ पे कोसी प्लेस में होगा, कोसी स्टेट में होगा, कोसी विलेज में होगा, ये सब चीज़ें, और क्या होगा कैसा होगा। लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पाते अपने ऊपर, क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन जब वो इंसिडेंट होता है ना, दे आर शॉक, यार ये तो मुझे पता ही था, ऐसा होगा मुझे पता था, लेकिन वो बोल नहीं पाया, वो बोल नहीं पाया। क्यों? वो खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अब वो बंदा अपने ऊपर या बंदी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, वो दूसरों को कैसा बताएगी? ठीक है, दूसरों को बताएगी तो कैसा बताएगी, खुद नहीं ट्रस्ट करनी। तो हमें ये होता है, यार काश मैं बता दिया होता, यार किसी को ऐसा होने वाला है। तो इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है। ठीक है। और ये पावरफुल इतना क्यों होता है इनका इंट्यूशन? बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी स्ट्रांग होती है, ट्विन फ्लेम से भी स्ट्रांग, क्योंकि डायरेक्ट उनके एंजल से कनेक्ट रहते हैं, एंजल की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं। ये एंजल के बच्चे होते हैं। ठीक है। इसमें भी अगर गूगल में जाए ना, बहुत सी इंफॉर्मेशन है यार। स्टार सीड्स करके मारो, उसका मीनिंग, टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स, ये सब नहीं चाहिए हमें। गूगल क्या है मैं आपको बताता हूँ। गूगल पहले भी बताया क्या है। वो एक इंफॉर्मेशन जो भी आप पढ़ते हैं ना, वो एक इंसान ने ही उसको डाला है, वो इंफॉर्मेशन है।
बहुत से लोगों को लगता है भाई गूगल इतना बड़ा सर्चिंग इंजिन है, कुछ भी डाल दो तो आ जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी डालो जो रिलेटेड आपको दिखाता है उस टॉपिक के, वो सब हम लोग ही डालते हैं। मैं और आप जो कॉमन पीपल होते हैं ना, हम लोग ही अपलोड करते हैं। वो जो भी हम लोग अपलोड करते हैं ना, तो वही चीज़ हमें दिखाता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो डालते हैं लोग, यार व्हाट इज स्टार सीड्स, टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स, ये सब एक इंसान ने ही डाला है। और इंसान ने ही डाला है, इंसान की बनाई हुई चीज़ों पे ट्रस्ट ना करे, हमेशा डिवाइन पे ट्रस्ट करे। इंसान है, इंसान लिमिटेड है, उसका माइंड, उसका कॉन्शियसनेस उतना अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होता है। सर्टेन लेवल तक ठीक रहता है, सर्टेन लेवल तक एंड हो जाता है। बट हमेशा डिवाइन पे ट्रस्ट करो, हमेशा अपने इंट्यूशंस पे, आपके इमोशंस पे ट्रस्ट करें, ठीक है। तो आपको भी अवेकन करना पड़ता है, स्टार सीड्स को भी अवेकन करना पड़ता है, अपने आप को रियलाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ को आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। और इनमें अच्छी चीज़ क्या है पता है, इनमें अच्छी चीज़ क्या है भाई, ये कोई भी दुआ करो अच्छी इंटेंशन से, वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है स्टार सीड्स की, अच्छी इंटेंशन से। ये तो कॉमन चीज़ है भाई, अच्छे इंटेंशन से आप दुआ करो तो किसी की भी कबूल होती है। लेकिन स्टार सीड्स में अलग चीज़ है, ठीक है। ये दुआ डायरेक्ट जाती है एंजल्स को। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स में आप अच्छे इंटेंशन से भी दुआ करो, लेकिन जब तक आप एनर्जेटिकली प्रिपेयर नहीं होते, वो दुआ कबूल नहीं होती। ये चीज़ है। लेकिन ट्विन जो स्टार सीड्स होते हैं ना, तो उनमें ऐसा नहीं होता, और डायरेक्ट उनकी दुआ कबूल होती है डायरेक्ट। अगर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना भाई, आपके एंजल्स आपकी सोबत है, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं किसी और के सोबत। स्टार सीड्स को बोल रहा हूँ मैं, गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस सबको सेल्फ टॉक करते रहना है, बस आंखें बंद कर लो, साइलेंट, अपने माइंड को साइलेंट कर दो, और जो भी आपका क्वेश्चन है अपने आप से पूछते रहो, अपने आप से पूछते रहो। डायरेक्टली वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा, और वो आपकी सोल से कनेक्ट होगा। अगर सोल से कनेक्ट हो गया तो डायरेक्ट आपकी इस एंजल से कनेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट आपको आता है दिमाग में वो क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है डायरेक्ट, किसी को गाइडेंस लेने की ज़रूरत, ठीक है। तो दे आर ये बेस्ट, मैं कहूँ तो गाइडर होते हैं। जो स्टार सीड होते हैं ना, गाइडिंग अच्छा कर सकते हैं लोगों को, बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। बहुत उनमें, अगर कंपेयर टू ट्विन फ्लेम, उनके अंदर नॉलेज ज़्यादा होती है, लाइक हाई लेवल नॉलेज। हाई लेवल मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज को, या माइस्ट्रियस लैंग्वेज, जो माइस्ट्रियस नॉलेज होती है, लैंग्वेज होता है, उनको पता रहता है। उनको प्लैनेट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत कुछ कॉन्शियस लेवल पे ना, प्लैनेट्स के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, इनबिल्ड इन्फॉर्मेशन होता है। डायमेंशंस के बारे में भी इनबिल्ड इन्फॉर्मेशन उनके अंदर होता है। अलग लेवल का कॉन्शियस है भाई स्टार सीड्स का, ये भी बहुत कम होता है, वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। अलग लेवल का कॉन्शियस होता है। प्लैनेट में क्या चल रहा है, दे गोइंग टू रियलाइज। अब अर्थ पे बैठे हो, प्लैनेट पे क्या चल रहा है, 5D पे क्या चल रहा है चीज़ें, यू आर रियलाइजिंग। एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ये बेस्ट चीज़ होती है स्टार सीड्स में। अब जो स्टार सीड्स की रिलेशनशिप की बात होती है, ठीक है, बहुत से लोगों का जो स्टार सीड्स होता है, और हमेशा याद रखो स्टार सीड्स जो होता है ना, आप उनसे अट्रैक्ट नहीं, लोगों से आप अट्रैक्ट नहीं करते, लोग आपसे अट्रैक्ट करते ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। अब जब रिलेशनशिप की बात आती है, क्या एक स्टार सीड्स भी एक रिलेशनशिप बना सकता है क्या रिलेशनशिप? हाँ, वो भी बना सकता है, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप उनके साथ ही बना सकता है जिनके वाइब्रेशंस हाई हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग हो भाई, जो स्पिरिचुअल हो बाय नेचर, इनके साथ ये कनेक्शन बना सकता है। बट नॉट नेगेटिव एनर्जी से, बहुत जल्दी इनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जब भी कोई नेगेटिव पर्सन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। तो ये नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, या सोसाइटी हो, ये नहीं रह सकते। इनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, स्टार सीड्स की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये अलग लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग की वाइब्रेशंस ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी, इवन अगर कोई कहो भाई ट्विन फ्लेम्स में क्या स्टार सीड्स में रिलेशन हो सकता है, ये बंधन हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। ये सिर्फ वाइब्रेशंस की बात है, ये सिर्फ वाइब्रेशंस की बात है। ये एक ऐसा कहो भाई इंट्यूशन लेवल की बात है, एक फ्रीक्वेंसी की बात है, जहाँ मैच होती है सब चीज़ें, तो स्टार सीड्स भी एक ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। या ऐसा कहो भाई एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप बना सकता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और बाकी के जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव पीपल होते हैं, तो उनके साथ कभी भी रिलेशनशिप नहीं बना सकता वो, ठीक है। और स्टार सीड्स में और एक क्वालिटी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी को बड़ा जल्दी सेंस कर लेते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव पर्सन है, सोचो वो बंदा कितना भी अपने आप को, बंदा या बंदी अपने आप को अच्छा दिखाता हो, लेकिन जब वो स्टार सीड्स उससे मिलते हैं या जाके कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं दूरी पर भी, यानी कि फ़ोन पे भी, या सामने से जाके मिलते हैं, तो उनको
ऑलमोस्ट ना उनको सोचो या ना सोचो, उस बंदे को देखकर ही उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उसको समझ जाना चाहिए भाई ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो स्टार सीड्स में ना ये बहुत सेंसिटिव सोल होती है, कनेक्शन होता है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जो भी गलत चीज़ें होने वाली है ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उससे ड्रेन हो जाती है, कोई भी गलत चीज़ें होने वाली है उसे कैच कर लेती है। ठीक है, तो स्टार सीड्स लोगों को करना क्या है भाई, बस उनको करना क्या है, उनके अपने खुद के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। ठीक है, आप अपना कॉन्शियस लेवल को बढ़ाओ। ठीक है, इसमें भी इनर वर्क कुछ नहीं आता, जैसा मैं बोलता हूँ वही मेडिटेशन करो, 3 मेडिटेशन, इनहेल एक्सेल मुद्रास करो। उसके बाद अपने थॉट्स को ऑब्जर्वेशन में रखना, उसको डिलीट करना, यार थॉट्स आ रहे डिलीट करना, तो थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स। तो ये प्रोसीजर है, इस पे ही आप काम करो, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। लेकिन इनमें क्या होता है मतलब एक इमेजिनेशन होता है, बहुत गहरा इमेजिनेशन। इनको कॉन्शियस माइंड लेवल अलग लेवल पे काम कर रहा है, कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस माइंड हो, अलग लेवल पे काम करता है। इनका जो मेंटल इमेज होता है ना, मेंटल विजन जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल स्पिरिचुअल पर्सन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनको क्लियर इमेज दिखता है, ये तब दिखता है, क्लियर इमेज या क्लियर विजन कहो तब दिखता है, तब ये एक्चुअली अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाते हैं। तो इनको भी काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भैया नेचुरली अवेकन होता है, इधर इनको अवेकन होना पड़ता है। ठीक है, ये भी सर्व करने के लिए आते हैं यार, ये भी लोगों को बुराई से निकालने के लिए आते हैं, बुराई से बचाने के लिए आते हैं। दिस इज़ द वर्क ऑफ स्टार सीड्स, बुराई से निकालना, बुराई से बचाना, लोगों को गाइड करना कि क्या सही है क्या बुरा है, लोगों को आने वाले ख़तरे से, आने वाली परेशानी से रूबरू कराना, अवेकन कराना, उनको साइन देना, भाई ऐसा मत करो ऐसा होगा, वैसा मत करो आगे ऐसा होने वाला है। दे आर द बेस्ट हीलर्स, सॉरी दे आर द बेस्ट गाइडर रिगार्डिंग टू द फ्यूचर। फ्यूचर वो देख सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाले, स्पेशली बुरी चीज़ें जो होती है ना, गलत चीज़ें, उसको जल्दी सेंस करते हैं वो, बहुत जल्दी सेंस करते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। तो बस क्या होता है हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता भाई, उतने हम अवेकन नहीं होते, उतना कॉन्शियस लेवल नहीं होता, तो हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन चीज़ें एक्चुअली जो हो जाती है भाई, जो एक इमेजिनेशन, एक मेंटल विजन आया था आपको, यू आर नॉट ट्रस्टिंग, यू आप ट्रस्ट ही नहीं किया उस चीज़ को, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, लेकिन अचानक से वो चीज़ें हो गई। भाई आपको तो पहले से इंट्यूशन था वो ऐसा होगा करके, ऐसा होगा करके पहले से इंट्यूशन था। ठीक है, तो मैंने एक भाई से बात की थी, एक भाई ने मुझे बोला, उनकी काउंसलिंग ली मैंने, तो सर ये जो हिमाचल में जो फ्लूड आया, उसमें बहुत से प्रॉपर्टी भी नुकसान हुआ। तो मुझे पता था सर, ये आने से पहले मुझे पता था, लेकिन मैं श्योर नहीं था। अगर श्योर भी हुआ ना तो मैं किसको बताऊँ, किसको बताऊँ यार, लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे। तो मैं भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया। चलो हो सकता है यार, इंट्यूशन आ रहा है तो हो सकता है एक इमेजिनेशन भी हो, इल्यूशन भी हो, लेकिन मैं श्योर हो गया। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग उठा, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो देखा कि भाई हिमाचल में फ्लूड आ गया। तो ये तो मुझे पहले ही पता था आने वाला है करके। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है सर, मुझे किसी को बता देना चाहिए था। एटलीस्ट जो लोगों की जान गई वो जान बच सकती थी, एटलीस्ट जो लोगों का घर में जो घर थे उनके घर तबाह हो गए भाई, उनकी जो भी उनकी सेविंग्स थी यार, वो एटलीस्ट कुछ तो वो सेव कर पाते, मैं बता देता। तो कैसा बताएगा भाई बंदा, कैसा बताएगा बंदा, क्या पब्लिकली अनाउंस करेगा भाई आज से अब आने वाले दिनों में फ्लूड आने वाला है, आप सब बच जाओ? पागल समझेंगे, पागल समझेंगे। तो ये टाइप का कनेक्शन होता है भाई, क्या करें हम, कभी कभी वो चीज़ें हमें पता होती है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, अवेकन नहीं होते, तो हम कभी कभी हम अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर ट्रस्ट करते, हम अवेकन होते, तो हम बता नहीं पाते, बताए तो किसको बताए, कौन सुनेगा? तो ऐसी चीज़ है। तो अभी करना क्या है, करना क्या है आपको, जितना हो सके, जितना हो सके कोशिश करना है, लोग आपको समझे भाई पागल है ये, कुछ भी बोल रहा है, एक बार बोल दो जाके, सिंपल सी बात है, बोल दो भाई ऐसा कुछ होने वाला है मुझे लगता है। लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, अरे जा कोई बात नहीं, बकवास है, पागल है, भेज दी, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। उसके बाद एक्चुअली जब होगा ना, जो होगा ना, तो वो बिलीव हो जाएगा भाई ये बंदा था, कोई ये बोल के गया आके ऐसा होगा करके, लेकिन हुआ, बोलने के बाद हुआ, तो आल बाद लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, ट्रस्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो अब बोलना किसको है, बड़ी बात है ये, बोलना किसको है, हिम्मत करके गवर्नमेंट को बोल दो ऐसा कुछ होने वाला है। हिम्मत करके भाई वो एरिया में जो भी बड़ा जो सरदार होता है ना, जो ऐसा कहो कि भाई जो गांव में जो पंचायत होती है ना, पंचायत का जो सरदार होता है, जो बोलते हैं ना पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उधर के, उनको बोल दो,
सिंपल सी बात है भाई, ऐसा कुछ होने वाला है। वो बोलेंगे, डांटेंगे आपको, भेज देंगे, "ए, चल बकवास कर रहा है, पागल है कहीं का, इट्स ओके आ जाओ"। लेकिन जब हो जाएगा ना, फिर बुलाएंगे, भाई क्या बोल के गया तू, क्या हो गया करके। ऐसा होता है, ऐसा होता है, तब आपको बिलीव करने लगेंगे, दिस इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा मत बोलना भाई, यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि आप स्टार सीड्स हो या नहीं हो करके। भाई मैं बोल रहा हूँ वीडियो में भाई, सिद्दत सर ने बोला और जाके किसी को बोल रहे हो आप कि होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो हो नहीं रहा है तो पागल समझेंगे लोग, सच में पागल समझेंगे आपको, तो नाम खराब हो जाएगा। लाइक व्हेन यू आर वर्किंग फर्स्ट, आप अपने ऊपर काम करना है, इस पे भी अपने ऊपर काम करना है, अवेकन करना है अपने आप को, कॉन्शियस लेवल बना, देन यू आर श्योर इनफ कि भाई मैं स्टार सीड से हूँ, ये होता है। तो ये होता कैसा है, अब जैसा इन्होंने बोला ना भाई ने कि मुझे पता था वो हिमाचल में फ्लूट आने वाले थे, मुझे पता था, लेकिन मैं किसी को नहीं बताया, या ऐसा को कि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था या मैं ट्रस्ट नहीं करता था अपने को, लेकिन हुआ ना। तो ये एक दो बार रियलाइज़ करो, चीज़ें आपको इमेजिनेशन में आ रहा है या मेंटल इमेज दिख रहा है, ये आपका इंट्यूशन बोल रहा है क्लियरली कि ऐसा कुछ होने वाला है, जस्ट वेट, किसी को मत बोलो हो गया वो, वेट करो, फिर से मत अपने आप को इतना जल्दी डिसीजन मत लो कि अब स्टार सीड्स हो। फिर से कोई इमेजिनेशन आ रहा है कुछ होगा गलत, हो गया, ये सेकेंड बार हो गया, ठीक है, देन मेक श्योर कि हाँ कुछ तो है, वेट फॉर अनदर अटेम्प्ट, तीसरी बार, अब तीसरी बार कुछ इमेजिनेशन आ रहा है, मेंटल इमेज आ रहा है, हो गया, देन मेक श्योर कि आप स्टार सीड्स हो। यस, जो इमेजिनेशन आपको आ रहा है, जो मेंटल विजन आपको आ रहा है, जो इंट्यूशन आपका बता रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर द स्टार सीड्स। उसके बाद नहीं डरना है, एक दो तीन बार आपने कंफर्म कर लिया यार, जो मुझे दिखता है, जो मेरा इंट्यूशन वो एक्चुअली हो रहा है, तो कंफर्म कर लो उसको, उसके बाद जाके बोल दो, जिसको भी बोलना, कहीं भी खतरा है इनको जाके बोल दो। हो सकता है भाई डांट देंगे आपको, हो सकता है तो थप्पड़ लगा देंगे, दो मार देंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली जब होगा ना उनके सबक, तो वही लोग आपको बुला के रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी सलाह लेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, दिस कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है बहुत प्रैक्टिकली। अगर भाई आप जाके नहीं बोल सकते किसी को, सोचो आप में इतना कॉन्फिडेंट नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, तो और भी कुछ अलग कर सकते हो। अलग क्या कर सकते हो? फेसबुक पे ड्रॉप कर दो मैसेज, इंस्टाग्राम में ड्रॉप कर दो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ड्रॉप कर दो मैसेज ड्रॉप कर देना, या आर्टिकल लिख दो, या ब्लॉग लिख दो, या यूट्यूब बना के गाइड कर दो। लोगों का फोकस जाएगा। सोचो आज 10 तारीख है और 15 तारीख को कुछ अनहोनी होने वाली है, और 10 तारीख को आपने वो पोस्ट कर दिया है भाई 10-11, अब आगे जाकर 4-5 दिनों में या कुछ दिनों में कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ लिख दिया है आपने, स्पेसिफिकली लिख दिया है कि ये होने वाला है, तो लोग फोकस करेंगे। लोग क्या फोकस करेंगे, भाई ये बंदे ने तो 10 तारीख को ही लिख दिया ये फलानी चीज़ें होने वाली है, लेकिन ये हो गई, कब हो गई? एक 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद हो गई। तो लोगों का फोकस आप पे जाएगा, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, लोग आपको गाइडेंस देंगे, गाइडेंस आपसे लेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, ठीक है। इस केस में अब एक स्टार सीड्स होकर, अब जब उस इसको डेवलप करना पड़ता है आपको, एक बार आपने डेवलप कर लिया इस चीज़ को, यू आर वेरी श्योर कि भाई मैं स्टार सीड्स हूँ। यस, जो मैं इमेजिन करता हूँ ना, जो मैं मेंटल विजन देखता हूँ, जो मेरा इंट्यूशन होता है, लाइक इट्स रियल, इट्स फ्यूचर, तो देन डेफिनेटली वो लोग आपको बुलाएंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे। डेफिनेटली आप एक सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो भाई, देश के लिए कुछ कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो आप, तो इतने बढ़िया काम कर सकते हो स्टार सीड्स, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल इन्फॉर्मेशन पे मत जाइए, गूगल्स में स्टार सीड्स मीनिंग टाइप्स वो सब बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो भी एक इंसानों ने भी अपलोड किया है, इंसानों ने ही अपलोड किया उस इन्फॉर्मेशन को। डोंट फॉलो योर गूगल, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशंस बहुत हाई होता है इनका, इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंटेलिजेंस, ठीक है। ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट करो, बिलीव करो, बात फॉलो करो, ठीक है। बहुत एंजल से तो ऑलरेडी आप कनेक्टेड रहते ही हो फ्रीक्वेंसी से, जस्ट डू इट, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, बस सेल्फ टॉक करने लग जाओ। कुछ भी डाउट रहा ना, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट डू इट सेल्फ टॉक, पूछने लग जाओ, अपने आप से पूछने लग जाओ। वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा और आपकी सोल से कनेक्ट होगा, और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहती है आपकी और एंजल्स की, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्ट मैसेज एंजल्स को जाएगा, एंजल से रिप्लाई भी आएगा। ये खासियत होती है स्टार सीड्स में।
ये खासियत होती है स्टार सीड्स के कनेक्शन में। तो ये ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता, ये अलग है। तो हमेशा याद रखिए ट्विन फ्लेम्स हीलिंग एंड लव के बेस पे हील करते हैं, ठीक है, लव एंड हीलिंग उस बेस पे काम करते हैं। और स्टार सीड्स जो होते हैं वो अपनी इंट्यूशन लेवल एंड इंटेलिजेंस लेवल पे काम करते हैं। इंट्यूशन, हाई इंट्यूशन, इंट्यूशन भी मतलब हाई इंट्यूशन, लाइक क्लियर मेंटल विजन दिखता है उनको इन सब चीज़ों के बारे में। बस उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लाना है, अपने ऊपर काम करना है, दे हैव टू ट्रस्ट इट, देन दे विल डेफिनेटली कनेक्ट, वो कनेक्ट करेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। जैसा मैंने कहा यही डिफरेंस होता है, ट्विन फ्लेम्स हीलिंग एंड लव के बेस पे काम करते हैं, ये इंट्यूशन और गाइडेंस के लेवल पे काम करता है स्टार सीड्स, ठीक है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, रिलेशनशिप का भी मैंने क्लियर कर दिया, ये भाई ने भी पूछा था रिलेशनशिप का। हाँ, रिलेशनशिप आपका बन सकता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, फोकस पर्सन जो भी हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, लेकिन जो इंसान पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, जो इंसान हाई वाइब्रेशन में रहता है, उसी के साथ आप मैच कर सकते हो अपने वाइब्रेशन, उसी के साथ आप सर्वाइव कर सकते हो, बट नॉट इन ए नेगेटिव एनवायरनमेंट, नॉट विथ ए नेगेटिव पर्सन, नॉट विथ ए नेगेटिव सोसाइटी। इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, ठीक है। आप ये दुनिया के लिए नहीं बने हो, आप सिर्फ इस दुनिया में आए हो, ये दुनिया आपके लिए, ये दुनिया आपके लिए नहीं है ना, ये दुनिया के लिए आप बने हो। आप सिर्फ इस दुनिया में आए हो लोगों को सही रास्ता, सही दिशा बताने के लिए, और लोगों को आपको बताना भी है अगर वो कुछ गलती करे, गलत करे। अगर उनके हिमाचल में कुछ गलत हो रहा है, या हिमाचल हो या कोई भी हो, इंडिया का कोई भी कोना हो, कंट्री का कोई भी कोना हो, इस अर्थ का कोई भी कोना हो, कोई भी फॉरेन कंट्री हो, तो क्यों हो रहा है ये भी आपको पता चलता है भाई, किस वजह से हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, इसके पीछे क्या ये बायोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे, या इसके पीछे एक्चुअली कोई स्पिरिचुअल रीज़न है। तो कहाँ लोग, हम इस धरती पर रहकर अगर कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जहाँ हम रहते हैं कुछ गलत हो रहा है, तो एक्चुअली कुछ नेगेटिव एनर्जी है उधर, नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए तो हो रहा है नेगेटिव एनर्जी। लोगों बहुत साइंटिफिकली सोचता है भाई, साइंस के बेस पे रिसर्च करते हैं। हाँ, साइंस के बेस पे रिसर्च किया नहीं, अरे ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ऐसा हो गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया, साइंटिफिकली रिसर्च। बट क्या साइंटिफिक रिसर्च के पीछे भी कुछ हो सकता है? और थोड़ा डीप जाना है, ये सिर्फ स्टार सीड्स कर सकते हैं। और थोड़ा डीप जाना है, सिर्फ इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं है, मेन साइंटिफिक रीज़न इज़ अ फर्स्ट स्टेप। इसके पीछे रीज़न क्या है साइंटिफिक के, वो रीज़न की वजह से साइंटिफिक रीज़न आ रहा है, ठीक है। हो सकता है भाई जहाँ बुराई हो रही है, जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ नेगेटिव एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ नेगेटिव चीज़ें बहुत हो रही है उधर, उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी प्लानट पे बढ़ रही है। जब नेगेटिव एनर्जी प्लानट पे बढ़ जाती है तो चीज़ें हमारे अगेंस्ट होने लगती है, चीज़ें डिस्ट्रक्टिव लेवल में होने लगती है, चाहे वो सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, चाहे और भी कोई फ्लूड हो, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो। नेचुरल डिजास्टर, ये जहाँ नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है वहाँ ये सब चीज़ें होती है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर, सिर्फ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये आपको समझाना है भी, कर क्या रहे हो आप, कहाँ गलती कर रहे हो। साइंटिफिक रीज़न तो है इसके पीछे, रीज़न तो है, हमने ढूंढा, लेकिन बियॉन्ड द साइंटिफिक रीज़न भी आपको लोगों को समझाना है। हाँ, मैंने जैसे कहा ना, लोग पागल आपको समझेंगे, लेकिन जब वो चीज़ आँखों से वो देखेंगे तो आपको विश्वास करने लगेंगे, वो आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, देन यू कैन हील। पहले इसके लिए मेक श्योर कि आप सही हो, आप सही ट्रैक में जा रहे हो। पहले मेक श्योर कि भाई आप सच में स्टार सीड्स हो, सिर्फ नाम के नहीं, एक्चुअली हो, एक्चुअली हो। और बहुत कम होते हैं, इट्स वेरी रेयर, बहुत कम होते। तो पहले आप श्योर हो जाओ। मैंने जहाँ 2-3 बार ऑब्जर्व करो चीज़ों को, भाई जो इमेजिनेशन दिख रहा है, जो मेंटल विजन, जो इंट्यूशन दिख रहा है, क्या वो हो रहा है, हो रहा है। फर्स्ट टाइम रुक जाओ, सेकेंड टाइम देखो हो रहा है, सेकेंड टाइम भी रुक जाओ, थर्ड टाइम वेट करो, थर्ड टाइम भी अगर हो रहा है, जस्ट मेक श्योर कि भाई हाँ स्टार सीड्स है। देन यू हैव टू वर्क, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, मेक श्योर कि भाई आप परफेक्ट हो जाओ, आप मास्टर हो जाओ। जब आप फील्ड में मास्टर हो जाओ, जब जाके थोड़ा बहुत प्राउडली जाके हिम्मत से बोलना कि यार ऐसा कुछ गलत होने वाला होगा भी। जब आप मास्टर बन जाओगे, आप बोलोगे तो होगा भी, 100% होगा। हो सकता है लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन जब हो जाएगा तो लोग आपको बुलाएंगे, पूछेंगे, तब ट्रस्ट करेंगे। जब दूसरे टाइम आप कुछ बोलोगे उनको ऐसा कुछ होने वाला, डेफिनेटली दे विल ट्रस्ट यू, डेफिनेटली दे विल ट्रस्ट यू। इस तरह से आप सोसाइटी में काम कर सकते हो, इस तरह से आप सोसाइटी को बचा सकते हो, सोसाइटी को गाइड कर सकते हो, सोसाइटी को बुरी चीज़ों से, जो बुरी चीज़ें हो रही, जो गलत चीज़ें हो रही, उससे आपको उनको एक हाईलाइट कर सकते हो कि ये चीज़ें करनी है या नहीं करनी है, इसे करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। यू कैन गाइड, ये बेस्ट गाइड कर सकते हो, क्योंकि आप इंट्यूशन लेवल पे बहुत अच्छे मास्टर बन सकते हो। तो यही डिफरेंस है।
ठीक है, ट्विन फ्लेम्स अलग काम करते हैं और स्टार सीड्स अलग काम करते हैं। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसमें और भी कुछ चीज़ें हो सकती है या होगी, तो प्लीज़ अगर आई थिंक मैंने मिस कर लिया, ऐसा तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है वो बोलने के लिए, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो मेक श्योर कि भाई ऐसी कोई चीज़ अगर मुझे दिमाग से निकल गई होगी अभी बात करते, तो मेक श्योर मुझे कमेंट में पूछे, आई विल गेट दिस आंसर, उसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए नंबर है मेरा, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।